अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान में इस बयान को आप लोग ज़रूर सुनिए। इन तीनों उलमा की एक एक करके बयान को सुनिए। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए। एक के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे, अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मसदूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। रोजे की हिकमत क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, ये हिकमत है। मदार हिकमत पर नहीं है, तकवा ना भी पैदा हो, रमजान में रोजा रखना पड़ेगा। अगर एक आदमी कहते हैं रमजान के रोजे का मुझे फायदा नहीं है, लिहाजा अगले साल मैं नहीं रखूंगा, और गुनाहगार होगा। क्यों? इल्लत ये है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। उसमें हिकमतें हैं कि भाई तकवा पैदा होता है, लिल्लाहियत पैदा होती है, नफ्स पे कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा होती है, ये हिकमत है। मदार हिकमत पर नहीं है, मदार उस आयत पर है जिसमें रोजे को फर्ज करार दिया गया। अब समझो कि ये जो अल्लाह ने कहा कि सफर में रोजा छोड़ सकते हो, इसकी हिकमत है कि सफर में मुश्किल होती है, ये हिकमत है, इल्लत नहीं है। इल्लत वो आयत है जिसमें सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत दे दी गई। लिहाजा सफर में मशक्कत होगी तो भी रोजा छोड़ना जायज, मशक्कत नहीं होगी तो भी रोजा छोड़ना जायज होगा। और सफर के अलावा अगर मशक्कत नहीं हो तो भी रोजा रखना फर्ज है, मशक्कत हो तो भी रोजा रखना फर्ज है। रमज़ान के आते ही हर मोमिन का एक रिहर्सल शुरू होता है, तरबियत का ख़ास वक्त है रमज़ान, क्योंकि कुरान में रब ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पहले वालों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी हासिल हो, ताकि तुम तकवे वाले हो जाओ। एक रोज़े को छोड़ने की सज़ा हदीस में बताई गई, 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी के रोज़े क़ज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब तक ताकत है रोज़े फ़िलहाल के रखो ही रखो, अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना क़यामत के दिन की सज़ाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं आपके रोज़ा रखने से मेरा क्या है, हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ्तार ना हो जाओ, अज़ाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह ताला जब 11 महीने खिलाता पिलाता है और वही मौला एक महीना अगर हुक्म दे, तो ये किस कदर बंदे की नाइंसाफ़ी है कि अपने मौला के हुक्म को पीठ पीछे डालता है और फिर खाता पीता रहता। आप लोग तीनों उलमा की बयान को सुने हो, अपनी राय को कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।